राधे राधे भगवान जी। आप सभी के प्रेम के बहुत 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 शुक्राने। देखा जाए तो सारा प्रेम गुरु का होता है। हम लोगों में था प्रेम पहले, ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं था, प्रेम तो सब में होता है, बच्चे में भी होता है, लेकिन वो प्रेम थोड़ा स्वार्थी होता है ना, हम लोगों का थोड़ा स्वार्थी होता है। माँ बाप का भी बच्चों से थोड़ा सा तो कहीं स्वार्थ होता ही है। कुछ सुख मिलेगा ऐसा स्वार्थ लगा लीजिए, कैसा भी थोड़ा सा स्वार्थ भावना रहती है। जब से हम पैदा हुए बड़े हुए तो हम थोड़ा कहीं स्वार्थ सीखते गए। माँ बाप ने भी कहा टिफ़िन को, है ना, छुपा के रखना, अकेले खाना, टॉफ़ी किसी को देना नहीं, तुम्हारे लिए है, 2 टॉफ़ी हैं, पैसे तुम्हारे लिए हैं, किसी और पे खर्च मत कर देना, किसी को दे नहीं देना। दिमाग में डालते गए हमारे बहुत सारी बातें, और समाज को देखकर भी हमने यही सीखा, लोग अपने लिए जीते हैं, सुख और स्वार्थ अपने लिए, मैं। कहीं हम बहुत सेल्फ सेंटर्ड, है ना, इंट्रोवर्ट और अंतर्मुखी में ज़मीन आसमान का अंतर है। इंट्रोवर्ट जो सिर्फ अपने लिए जीता है, मैं में सीमित हो जाता है, मैं में केंद्रित हो जाता है, घुस जाता है मैं। और अंतर्मुखी है जो अपनी आत्मा में स्थित है, स्वयं में स्थित है, जिसका भगवान से प्रेम है, जो भगवान का है, जो कहता है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो कहीं हम समय के साथ बहुत सीमित होते गए, मैं का दायरा छोटा, और बहुत हुआ तो मेरे वाले। कोई आपने देखा होगा, कोई बाप जब बेटा बात नहीं सुनता, छोटा होता है बच्चा, 5 साल 6 साल 3 साल तो जो भी, तो उसको पीट देता है। मैंने कुछ कहा तूने सुना नहीं, मैं। खैर देखिए, अब डांटना और बात है, बच्चों को डांटा ही जाता है, सुधारने के लिए वो बात नहीं हो रही है। बात को समझना है, हमारी मैं क्या है, हमारा केंद्र क्या है, हम स्थित कहाँ हैं, अपने अहंकार में, अपनी मैं में। अगर हमारा भगवान से प्रेम है तो हम बच्चे को फिर भी समझाएंगे, फिर भी डांटेंगे, हो सकता है कभी थप्पड़ भी मार दें, बात वो नहीं है, पर उसके अंदर प्रेम रहेगा। ये बिगड़े नहीं, ये सुधरे, है ना, ये कुछ बन जाए बच्चा। इसलिए नहीं कि मेरा नाम रोशन करेगा, जग में करेगा नाम रोशन, जग में मैं क्या, मेरा राज दुलारा बल्ला सानी, कोई दुलारा नाम रोशन नहीं करता है, सब नाम बर्बाद कर देते। हम स्थित कहाँ हैं, मैं में या प्रेम में? बच्चे को आप फिर भी डांट रहे हो, लेकिन आपका प्रेम है। विचार कर पा रहे हैं आप? विचार करके देखिए, एक के पीछे मैं है और एक के पीछे जीवन निर्माण है, कितना फर्क है। तो अगर आप कभी बच्चे को डांटते हैं, मारते हैं, कोई भी ऐसी कोई बात होती है, तो आप चेक करिएगा, इसके जीवन बनाने का मेरा भाव है या अपने अहम के कारण मैंने इसको मारा या जो भी किया। अम्मा जी बहुत डांटा करते थे, मैं इस बात पर आना चाह रहा था उदाहरण देकर। अब बात पर आते हैं कि गुरु जो होते हैं वो बहुत डांटते हैं। मेरे गुरु ने भी मुझे बहुत डांटा है, दादाजी ने भी बहुत डांटा है, गुरु ने बहुत डांटा है, अम्मा जी ने काफ़ी स्ट्रिक्टली डील किया है। अगर मैंने 500 रुपये भी लिए आज सुबह किसी का पेमेंट करने के लिए, तो शाम को उन्होंने मुझसे वापस मांग लिए। कोई उनके अंतःकरण में मोह नाम की चीज़ नहीं बची थी गुरु मिलने के बाद। गुरु मिलने से पहले उनके अंदर में बहुत मोह था, और गुरु के बाद में, मिलने के बाद में उनके अंतःकरण में मोह बचा ही नहीं। इतने स्ट्रिक्ट, जो काम कराना है कह देते थे। मैंने दिल्ली में करीब 1.25 साल जॉब किया था। शुरू में शादी मेरी लगभग नौकरी ज्वाइन करने के सितंबर में मैंने ज्वाइन किया था और जुलाई में शादी हुई थी।
तो 7-8 महीने जो भी बने। मैं दिल्ली रहता था, एक कमरा, गैरेज के ऊपर एक कमरा लेकर, उसमें छोटा सा टॉयलेट, छोटा सा किचनेट ऐसा था कि अगर खड़े हो जाओ तो दूसरे के घुसने की जगह नहीं थी। टॉयलेट भी ऐसा था, अगर आप न खड़े हो तो दूसरा व्यक्ति नहीं घुस सकता उसमें। बहुत ही छोटे छोटे किराए पे लेकर रहा था। तो अम्मा जी का एक आग्रह रहता था कि सैटरडे रात को आ जाओ, नौकरी पे थे, सैटरडे जैसी छुट्टी हुई वहाँ से चलो किसी ट्रेन से, 1-2 ट्रेन चलती हैं रात को, 2-3, तो कोई ना कोई मिलती थी। कभी कोई निकल गई शुरू में तो 10, 10:30 वाली मिलती थी, और रात को 12:30 बजे अलीगढ़ आती थी। रात को रिक्शा पकड़ के घर तक आने में थोड़ा मुझे डर पहले लगा करता था। गुरु के मिलने से पहले तो सारी बातें अंदर होती हैं। तो आकर के फिर संडे रुक करके मंडे अर्ली मॉर्निंग ट्रेन पकड़ करके जाकर के सीधा जॉब पर जाता था, घर नहीं जाता था। मैं कहता था अम्मा जी 7 दिन मुझे, 7 दिन मेरे ऐसे जाते थे, एक दिन का भी मुझे रेस्ट नहीं मिलता था। अच्छा, वर्क वाले भी ऐसे थे। अभी एक लड़का आजकल नौकरी कर रहा है, आज करा रहे हैं उसको नौकरी। करो नौकरी, देखो ज़िंदगी को, देखो अपने बिजनेस में लग जाओगे, कुछ नहीं समझ में आएगा तुम्हारे, कुछ नहीं बनोगे, कुछ नहीं समझोगे। उसको नौकरी करा रहे हैं, अच्छा भला बिजनेस है उसका, नौकरी करा रहे हैं। तो वो ये कहता है, कभी कभी वो कहते हैं रात भी रुक जाओ, और पूरी मेहनत है, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक की मेहनत है। मेहनत मैंने की है, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, 12 घंटा काम लेते थे वो। उसमें आना जाना, बस ये वो बदल करके कर करा के खैर। तो कभी कभी मैं रात को वहीं सो जाता था फैक्ट्री में। बहुत साधारण फैक्ट्री थी, मेज़ें थी लकड़ी की, उनको जॉइन करके 2-3 को, और उन पर लेटकर सो जाता था। घर कौन जाए, सुबह फिर आना है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जीवन निर्माण के लिए मेहनत बहुत चाहिए। आई में जी करके, मैं में जी करके हम कुछ बन नहीं सकते। हमको एक विराट सृष्टि में आना होता है, बड़ी सृष्टि में जो भगवान की है। वहाँ भगवान की चलती है, जैसे भगवान रखें, जैसे भगवान कराएं। हम लोग सुख आराम में जीना चाहते हैं। मैं सुखी रहूं, मुझे आराम मिले, मेरा हर एक कोई मेरा कहना माने, मेरी मान बढ़ाई हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा आदर हो, मेरा मान सम्मान हो। हम सब ये चाहते। कौन चाहता है कुर्बानी देना, त्याग, तपस्या। जीवन में जब त्याग होता है, तपस्या होती है, बलिदान होता है, कुर्बानी होती है, अपने सुख की, आराम की, पैसे की, तन की, मन की कुर्बानी होती है, तो व्यक्ति महान बनता है। ऐसे कोई नहीं बन जाता। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर है ना आजकल के, आप उनको सुनते रहो, इतना मज़ा आता है। आधे घंटे का लेक्चर उनका है, वाह ज़िंदगी बन गई। रहते वहीं के वहीं हैं, कुछ नहीं होता। उन्हें भी पता है, हमें तो पता नहीं है, उन्हें पता है कि हम इनको एक ऐसा लेक्चर दे रहे हैं जिससे ये एकदम जोश आ जाएगा, इनमें करेंगे कुछ नहीं, खाली जोश आ जाएगा, हवा भर जाएगी। और वो हवा अच्छी लगती है सबको। हवा चले तो किसको बुरी लगती है? गर्मियों में ठंडी हवा चले तो किसको बुरी लगती है? फिर जीवन में हमें गुरु मिलते हैं। नौकरी करी थी 1 साल 1.25 साल दिल्ली में, फिर उसके बाद एक और अलीगढ़ के पास फैक्ट्री वगैरह हैं, वहाँ पर 2 में। तो ऐसे करते कराते फिर बिजनेस, गुरु मिल गए। तभी जैसी जॉब चल रही थी तभी गुरु मिल गए। तो मैं जॉब पर जाता ही नहीं था, छुट्टी मार देता था, तनख्वाह कट जाती थी मेरी पूरी। अगर गुरु 25 दिन रह रहे महीने में आकर के हमारे घर में, तो 25 दिन की छुट्टी क्या, 30 दिन की छुट्टी, पूरा महीना गोल, 0, 1 पैसा नहीं मिलता था। विदाउट पे हो जाती थी सारी लीव होती कहाँ है, 2-3 होती है महीने में, 2, तो सब विदाउट पे हो जाती थी, पूरे पैसे कट जाते। तो पैसे भी नहीं मिले वहाँ। यहाँ पूरा गुरु की सेवा में बहुत खुशी आती थी, बहुत अच्छा लगता था। तन मन धन सबकी कुर्बानी चाहिए इस राह पर। तो गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं, हमारे अंदर जितने विषय विकार होते हैं, जितनी तरह तरह की बातें होती हैं, कोई हम लोग बढ़िया लोग थोड़ी होते हैं।
गुरु के पास जब आए होते हैं तो अपना याद करें, मछियारी वाली ड्रेस कहते हैं उसको, पुरानी बातों को याद करें, पुराने जीवन को याद करें। हो सकता है आप में अहंकार होगा तो आप बोलेंगे मैं तो बढ़िया आदमी था। मैं नहीं कहता मैं कोई बढ़िया आदमी था, मैं तो बहुत साधारण आदमी था, बहुत साधारण, वेरी ऑर्डिनरी, जो ऐसे जो सब ये गली मोहल्ले के लोग होते वैसे, बिल्कुल वैसे, ज़रा सा ज़्यादा नहीं। तो जब हम गुरु के पास आते हैं या गुरु हमको मिलते हैं तो हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, सारी आदतों को सुधारते हैं हमारी। उम्र और ज़िंदगी में बस फ़र्क इतना, उम्र और ज़िंदगी, जीवन में बस फ़र्क इतना, जो गुरु बिन बीते वो उम्र और जो गुरु के साथ गुजरे वो ज़िंदगी। गुरु सच बोलना भी सिखाते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा कोई वक्ता जब भागवत या कुछ कर रहे होते हैं या सत्संग कहीं चल रहा होता है, हज़ारों लाखों की भीड़ होती है। कहीं कहीं कोई वक्ता होते हैं वहाँ 10, 12, 15 बैठे होते हैं। कभी कभी किसी को भेजते हैं वहीं भागवत हो रही है, वहाँ ज़रा देख कर आओ क्या हाल चाल है। तो पता चलता है 15-20 लोग बैठे हैं भागवत में। यूं तो भीड़ काफ़ी हुआ करती थी महफिल में मेरी, यूं तो भीड़ काफ़ी हुआ करती थी महफिल में मेरी, जब कभी महफिल लगती थी या सत्संग दायरा होता था। यूं तो काफ़ी भीड़ हुआ करती थी महफिल में मेरी, मैं सच बोलता गया और लोग उठते गए। है ना, ये हम सब के लिए है। अगर आपको भीड़ चाहिए तो मज़ेदार भाषण करो, और अगर आपको भीड़ नहीं चाहिए तो सच बोलो। आप सच बोलेंगे, धीरे धीरे लोग सरक लेंगे, वो लोग रह जाएंगे जो सच के शौकीन हैं। बस खुद की सेल्फी निकालना सेकंडों का काम है। बस एक क्लिक करो, फ़ोन ऐसे करो, क्लिक करो, हो गई सेल्फी, फ़ोटो आ गई। लेकिन खुद की इमेज बनाने में ज़िंदगी गुजर जाती है। अपनी एक इमेज बनती है आदमी की जब गुरु मिलते हैं हमको, गुरु हमारे जीवन में आते हैं। भगवान ने हमको मनुष्य जन्म दे दिया, उनका बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राने हैं भगवान जी के, उन्होंने हमें मनुष्य जन्म दिया। उसके बाद सारे शुक्राने गुरु के हैं जिन्होंने हमारे जीवन को बनाया। मेरी क्या थी अपनी हस्ती तेरे मिलन से पहले, न मिलती अगर मुझको ये दात तेरी। अगर ज्ञान आपसे न मिला होता गुरुजी, ज़माने में क्या थी औकात मेरी, मैं क्या था संसार में, क्या मेरी हस्ती थी, क्या मेरा अस्तित्व था। आपके मिलने से मेरी एक इमेज बनी, मेरा एक चरित्र बना, मेरा एक व्यक्तित्व बना, मेरा भगवान से प्रेम हुआ आपके मिलने से। आप नहीं मिले थे तो भगवान से हाथ जोड़ा और मांगने लग जाते थे। कभी मंदिर में गए तो माता पिता ने क्या कहा, चलो हाथ जोड़ो, फिर साथ में कब अटैच हो गया पता नहीं, समझ में नहीं आया हमारे, कुछ मांगो। ये उन्होंने कहा तो नहीं एग्जैक्टली, पर पता नहीं क्यों, हाँ, हमारे माता पिता ने हाथ जोड़ने के बाद हमारी मम्मी ने हमारे पापा से कहा, मैंने ये मांगा कि आपकी आयु लंबी हो, आप स्वस्थ रहें, या मैंने ये मांगा कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के अच्छा इंसान बने, कम वक़्त पढ़ने में बहुत बेकार है। तो मैंने सुन लिया, मैंने सीख लिया कि मांगो भगवान से। और भगवान, जैसे ये मैंने शेर कई बार लिया है, अजब का ताना दिया आज भगवान ने मंदिर में, मांगने ही आते हो, हैं? मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। कुछ भगवान से प्रेम है नहीं हमारा। गुरु जगाते हैं, हमारा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, पर वो सब मतलब का होता है। गुरु के मिलने से पहले जितना हमारा भगवान से प्रेम होता है वो सब मतलब का होता है।
और जरा हमारे मन की बात न हो तो हम भगवान से भी नाराज हो जाते हैं। लेकिन गुरु के मिलने के बाद हम भगवान से नाराज कभी नहीं होते, क्योंकि नाराज कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका अर्थ उन्हीं में समाया होता है। ना कहते हैं उर्दू में, नहीं जानता जो, क्या राज को, भगवान का क्या राज है, भगवान हमको क्यों नहीं दे रहे हैं। माँ चाकू कभी नहीं देती छोटे बच्चे को, उसको डर है हाथ काट लेगा। भगवान हमको कोई वो चीज़ नहीं देते जो हमारे लिए हमारी गिरावट का कारण बने, हमें अहंकार आ जाए। माँ नहीं देती वो चीज़ हमको जो हमारे लिए सही ना हो। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी। रहम हो गया मेहरबान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। कैसा जीवन था हमारा, बेरुखा सा। हम इच्छाएं बहुत थी ना, तो हर समय परेशान से, अधूरे से, अतृप्त, मन नहीं लगता था। हर समय मन लगाने को कुछ चाहिए, कोई चाहिए, या तो कोई चाहिए या कुछ चाहिए। अब तो मोबाइल आ गया लोगों के हाथ में, अब कुछ नहीं, लोग मन लगाने के लिए अब कुछ नहीं मांगते। अब कोई भगवान से शिकायत नहीं है। भगवान ने ऐसी चीज़ भेज दी दुनिया में, चल यार मन हटा मेरे से, कौन चक्कर में पड़े, इनकी इच्छाओं को पूरी करते रहो हर समय। तो भगवान ने ऐसा इंस्ट्रूमेंट भेज दिया, लग जाओ, लगे रहो उसी में। कैसा जीवन था पहले हमारा, पहला जीवन अगर याद करें, कुछ था नहीं खास, कुछ करने को नहीं था, कोई प्रेम नहीं था, बेबस सी जिंदगी, कुछ कर नहीं पाते थे, बहुत कुछ करना चाहते थे पर प्राप्ति नहीं हो पाती थी। उतना मिलता नहीं था जितना हम चाहते थे, और जो मिलता था वो हमें पसंद नहीं आता था। जो हम चाहते हैं वो मिलता नहीं है, जो मिलता है वो भाता नहीं है, और जो भाता है वो रहता नहीं है। कमाल की बात है, अजीब दुनिया है। भर दिया है प्यार दिल में सबके लिए, छोड़ा हर नज़ारा है रब के लिए। इस जन्म हमें है कितने दान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। हमारे दिल में प्रेम आ गया सबके लिए। दो तरीके हैं, आप सब बैठे हैं, आपको देखने के दो तरीके हैं। चेहरे तो सब दिखते हैं, ऐसा थोड़ी चेहरा नहीं दिखता। एक तो दृष्टि क्या हो सकती है, मतलब ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ठीक नहीं, ऐसे करके। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे। जन्मों जन्मों अगर आप पास्ट लाइफ देखें अपनी, तो आपको पता चलेगा कितने जन्मों में हमको गुरु मिले, हम लोगों को गुरु मिले, पर हम ज्ञान हमने अधूरा छोड़ दिया। एक आपको जीता जाता उदाहरण अभी मिला है, मुझे बताता हूँ। एक सज्जन काफ़ी बीमार हैं, तो इधर से मिलने गए थे, तो उनसे पूछा अपने जीवन का अनुभव बताइए। तो उन्होंने बातों बातों में एक अनुभव बड़ा समझदारी का सुनाया, मतलब हमारे लिए समझने का। उन्होंने कहा कि हमारे एक काफ़ी बुज़ुर्ग थे, तो वो गुरुजी के पास जाया करते थे, मैं भी जाता था। तो मेरे तो ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं था, मैं जाता था, आता था, जाता था, आता था। वो जो समझदार थे, बहुत बुज़ुर्ग से थे, तो गुरुजी ने एक बार उनको देखकर कहा कि भाई इंडिया का पार्टीशन होने वाला है, 1947 आ रही है, और ब्रिटिश सरकार ने डिक्लेयर किया है कि अब पार्टीशन होगा, तो आप उधर जाओगे, इधर रहोगे। गुरुजी ने कहा देखो भाई, मेरा तो पता नहीं मैं किधर जाऊं, पर तुम बताओ तुम्हारा क्या मन है। तो वो जो बुजुर्गवार थे वो बोलते मैं देखता हूँ, देख रहा हूँ। गुरुजी ने कहा अच्छा देख, बाद में बताना, ज़रा मेरी ये लिस्ट है 5 से 7-8 आइटम है, ज़रा ये मार्केट से ले आओ और उस दुकान से लाना। तो बुजुर्गवार गए, उस दुकान से सामान लेकर आए। सामान थोड़ा ही था, आने में आधा घंटा लग गया, जो 15 मिनट का काम था। तो गुरुजी ने पूछा कि थोड़ी देर लग गई, क्या हुआ? तो बोले दुकान पर बहुत भीड़ थी, एक बात। दूसरा, मैंने जैसे ही आपका नाम लिया उन्होंने तुरंत पहले मुझे सामान दिया, लेकिन मैं ये देख रहा था कि कितनी भीड़ है इसकी दुकान पर, कितनी चलती है इसकी दुकान। बस उसके बाद गुरुजी ने कुछ पूछा नहीं, बात आई गई हो गई। पार्टीशन हुआ। बोले मैं तो, इन्होंने जो बता रहे थे घटना, बोले मैं तो इधर आ गया, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उस आदमी की बहुत बड़ी सी दुकान खुल गई है, बन गई है, बुजुर्गियत की स्थिति में। उसके बेटे वगैरह चला रहे हैं, संभाल रहे हैं, लेकिन वो दुकान पर ही बैठता है, वो जो सज्जन है, और खूब चल रही है दुकान। और अब वो गुरुजी तो क्योंकि कहीं चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए, गुरुजी का पता नहीं है,
अब वो कोई गुरुजी के पास नहीं जाता, सत्संग में नहीं जाता, पैसा कमाने में लगा हुआ है। तो हमारे जीवन की क्या स्थिति बनेगी आगे चलकर कुछ नहीं पता है। पर अगर है ना, ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे, हम लोगों ने यही किया जन्मों जन्मों। पन्ने जैसे ज्ञान के मोड़ आए थे, गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए। गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। हमको गुरु नहीं मिले, भगवान मिल गए। एक तरह से भगवान ही गुरु रूप में हमारे सामने आते हैं, हमको ज्ञान देने के लिए, समझ देने के लिए, तारने के लिए, उबारने के लिए, जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने के लिए। सब कुछ हमको गुरु से मिलता है। कभी कभी मुझे अफसोस होता है इस बात का कि जिन गुरु से हमको सब कुछ मिलता है, उन गुरु की निंदा करने में हम बाज नहीं आते, चूकते नहीं हैं, या उन गुरु में ही कमियां निकाल देते हैं कभी, या गुरु की बात पर ध्यान नहीं देते, गुरु की बात मानते नहीं हैं, गुरु की बात काटते हैं। कुछ लोग हैं, बात करो सामने सामने बात काटेंगे, उन्हें पता ही नहीं चलता। उनसे कह देंगे ना आप बात क्यों काट रहे हैं, तो कहेंगे नहीं हम तो नहीं काट रहे बात, ये तो काट दी, अभी काट दी, सामने सामने। बोले नहीं मैंने कहा काटी। आप सुन रहे हैं क्या हो रहा है? कोई बात कही जा रही है तो उसको वो काट रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे है, नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे है। 4 5 6 बार बात बोली, अच्छा चलो ऐसे है तो ये, पर नहीं ये भी नहीं, अच्छा चलो ये नहीं तो ये, पर ये नहीं। बोलते जाएंगे और उनसे बोलो आप बात क्यों काट रहे हैं, तो बोलेंगे नहीं हम तो नहीं काट रहे। क्या मतलब हुआ इसका? जिन गुरु से हमको सब कुछ मिलता है, सारी समझ मिलती है, उनकी समझ को भी हम काटते हैं अपनी समझ से, जो हमारी समझ है ही नहीं। अगर तुम इतने समझदार हो तो तुम्हारा किसी से द्वेष क्यों है? नहीं मेरा तो द्वेष नहीं है। थोड़ी देर पहले ही बोला कि मेरा अपनी जिठानी से द्वेष है, या नहीं बनती है। हम चाहते प्यार से रहें, चाहते हो रहते हो, पर नहीं रह तो नहीं पाते। क्यों नहीं रह पाते? क्यों नहीं रह पाते? एक घर में 2 लोग रहते हैं, क्यों नहीं प्रेम से रह पाते? आप बताइए, बताइए, माता जी लोगों को तो पता होगा। 2 लेडीज़ अगर रहती हो घर में, देरानी जिठानी, सास बहू टाइप से, कोई भी, नंद आ गई है डाइवोर्स लेकर, 2 माता जी रहती हैं घर में, तो आपस में बनती नहीं है। क्या कारण है? अहंकार है, ईगो है, और मैं ठीक हूँ, मेरी चले, मेरे मन की हो, हाँ दोनों को होता है। और ईर्षा, हाँ जलन होती, स्पर्धा कहते हैं आपस में ही जलन एक दूसरे से, मन मुटाव, इसने मेरी बात नहीं मानी, वो कहेगी इसने मेरी बात नहीं मानी, होता है ना? ये तो होता है घरों में। जो भी हमारा किसी झगड़ा होता है, चलो आप पति से ले लो, आप पत्नी से ले लो, इसी बात का तो होता है ना, इसने मेरी बात नहीं मानी, इसने मेरी बात नहीं मानी, इसने मेरी बात काट दी, इसने मेरी बात काट दी, ये मेरी सुनती नहीं है, ये मेरी सुनता नहीं है, यही सब तो होता है। और क्या होता है घरों में? कुछ नई बात कह रहा हूँ क्या मैं? हाँ तो मुँह ऐसे हिला दीजिए, ऐसे ही होता है, ऐसे ही तो होता है घरों में। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं। तो गुरु जब मिलते हैं, हमारे जीवन में आते हैं, तो बहुत सारी बातों को हम समझ पाते हैं। ये जो आप सर नहीं हिलाते ना, ये मैं समझ सकता हूँ। आप गुरु के मिलने के बाद की स्थिति में बैठे हो इस समय। घर जाओगे तो आप वैसे ही हो जाओगे जैसे आप हो, पर यहाँ बैठकर आप नहीं मानोगे बात, क्योंकि यहाँ आप गुरु के औरा में बैठे हो, तो आपका मन शांत है। लेकिन जब घर जाओगे तो वही मन आपको उठाकर फेंक देगा, आपकी लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, बात काट दोगे, नाराज़ हो जाओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, पैर पटकोगे, बर्तन पटकोगे, सब वही हरकतें करोगे। सत्संगी क्या आप सोचते कोई कम होते हैं संसारियों से? कोई खास कम नहीं होते, जरा मरा फर्क होता है बस। संसारी में और सत्संगी में थोड़ा सा ही फर्क होता है। बहुत समय लगता है जीवन बनने में, 20 साल, 30 साल, 40 साल लग जाते हैं सत्संग में आते आते, तब जाकर फर्क आता है, वो भी थोड़ा। किसी का नेचर बदलता नहीं है। आप देख लीजिएगा जो सत्संग में, आप अपना देख लीजिए कितने बदल गए आप। खास नेचर बदलता नहीं है आदमी का, थोड़ा बहुत बदलता है। और जितना बदलता है सारे शुक्राने गुरु के।
जितना बदला आज दिन तक, सारे शुक्राने गुरु के। मुझे गर्जना और सहारों की, एक तेरा सहारा काफ़ी है। बस गुरु मिल जाए, गुरु मिल गए बस। न देखे दुष्कर्म मेरे, न मेरे पाप ही जाने। हैं, जब हम आए थे सत्संग में वो दिन याद करिए, कैसे आए थे, कैसे कर्म थे हमारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आदमी थे हम। बहुत बढ़िया आदमी होते तो सत्संग में कभी नहीं आते। बढ़िया आदमी कोई नहीं आता सत्संग में, उसको अहंकार रहता है मैं तो बहुत बढ़िया आदमी हूँ, मैं काहे को जाऊँ सत्संग में। एक दूसरा वो आता है सत्संग में जिसको भगवान से प्रेम होता है, जो समझ नहीं पाता मैं भगवान को कैसे प्राप्त करूं। अंदर में जिज्ञासा होती है, प्रश्न होते हैं, तो वो आते हैं सत्संग में। तो दो ही आते हैं, या तो दुखी लोग परेशान, या जिज्ञासु। बाकी तो सब संसार में फंसे पड़े हैं। और हमारे जीवन में दुख थे, परेशानियां थी, थोड़ी थी, जितनी भी थी तो थोड़ी सी, तो हमको तकलीफ भी थी। हम चाहते थे हमारे दुख दूर हों। हमने सुना था सत्संग में जाने से दुख दूर हो जाते हैं। दूर तो नहीं होते, आपने आके देखा, दूर तो नहीं होते, पर उनसे ध्यान हट जाता है। अरे ठीक है, दुनिया तो ऐसी चलेगी, क्या इसमें, क्या इन बातों को सोचना, क्या ज़्यादा, ठीक है ना। गुरु से मंत्र मिला, सब ठीक है, चलो अब। अरे होता है, अरे KFP की फ़र्क पैंदा है, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बिना ही इम्तहानों के सनदनामे दिए जाते। गुरु कभी एग्ज़ाम नहीं लेते हमारा। आज दिन तक आप कोई हाथ खड़ा करे, गुरु ने मेरा इम्तहान लिया, गुरु ने मेरी परीक्षा ली, गुरु नहीं लेते। ये तो जिंदगी इम्तहान लेती है, दोस्तों की जान लेती है। क्या है गाना है? ऐसे ही है ना, जिंदगी इम्तहान लेती है। गुरु नहीं लेते कभी इम्तहान। गुरु का तो सबसे प्रेम होता है। बच्चे का इम्तहान कभी हम लेते हैं? बताइए आप, माँ बाप जो भी बैठे हैं, बच्चों का इम्तहान लेते हैं? गुरु भी सत्संग में आने वालों का इम्तहान कभी नहीं लेते, क्योंकि वो अपने बच्चे करके देखते हैं, भगवान का रूप करके देखते हैं। कुछ भी, मतलब जो गुरु की दृष्टि होती है वो अद्वैत वाली होती है। अपना आप, ये सब मेरे अपने आप बैठे हैं, ये सब मुझे प्रिय हैं। भगवान ने कहा ना मानस में, रामचरितमानस में, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मैं ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। ये संसार में आया हुआ ये जीव मेरा ही अंश है। गीता में भगवान ने कहा मेरा ही अंश है, मतलब मेरे अपने बच्चे हैं सब, और सब मुझे प्रिय हैं। कहाँ तक गुण लिखूं तेरे लिखन में आ नहीं सकते, ये गागा वेद भी हारे मगर तेरा पार नहीं पाते। कहाँ तक गुण लिखें, गुरु के गुण हम कहाँ तक लिखें। गुरु की महिमा वेद न जाने, वेद भी नहीं जानते गुरु की महिमा, नहीं कह पाते, कह नहीं पाते, वो अपने को अधूरा पाते हैं गुरु की महिमा कहने में। गुरु ने जीवन मेरा पलट दिया, तो बेमिसाल है सतगुरु। मेरा जीवन बदल के रख दिया गुरु आपने। कैसा था मैं, कैसा आया था, अनजान, कुछ नहीं जानते थे, आया जो तेरे दर पे भगवान दीदार को, ये हो नहीं सकता कि वो भव से न पार हो। और फिर गुरु हमको एक ऐसी चीज़ देते हैं जो न तो शास्त्रों से मिल सकती है, न कोई दे सकता है दुनिया में, वो है मुक्ति। जीते जी मुक्ति, सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। सब दुखों से मुक्ति, हम ऊपर उठ जाते हैं, राइज कर जाते हैं, और हमें आनंद मिलता है, शांति मिलती है।